हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम अपना प्रवक्ता संस्कृत यानी पीजीटी संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 3 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यथा गोस्त तथा गव्य, यह उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपमान। सेकंड क्वेश्चन है हमारा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है। ठीक है, किसके द्वारा? विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है, जो सी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं। तो श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्रक्ष्यति, यह धातु रूप है। ठीक है, तो ये है हमारा दृश्य धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है याच में शानच प्रत्यय होने पर रूप बनता है। तो याचमाना, डी जो होगा वो राइट आंसर होगा हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कुंती में ढक प्रत्यय के योग से रूप बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो होगा बी, कौन्ते। क्वेश्चन नंबर 7 है कादंबरी कथा मुख में वर्णन है। कादंबरी कथा मुख में वर्णन है अगस्त्य आश्रम का, हरिताश्रम का, जावल्य आश्रम का या उपयुक्त तीनों का। तो उपयुक्त तीनों का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, करोति कश्य नहलादम कथा कांतेव भारती, यह उक्ति किस कवि की है? तो ये त्रिविक्रम भट्ट की है। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में सबसे पहले स्तवन किया है। ठीक है, किसका? तो भगवान शंकर का। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है गतम तिरश्चिनम अनुसारथे में अनुसारथे पद का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां पर थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारा क्या है? हरत्यघम संप्रति हेतुर एषता, यह पद्यांश है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा आपको साफ दिखाई नहीं देगा। तो शिशुपाल वध का, ये जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है। ठीक है, दरिद्रता के वर्णक से पूर्ण रूप प्रणीत किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, शूद्रक ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, यह भरत वाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? तो ये किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका ग्रहण नहीं हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, इहाम उत्तरार्थ फल भोगानुराग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है वह है। ठीक है, तो इसका जो डी है वो राइट आंसर होगा, अर्थापति। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया है? तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज डी, क्योंकि इस पेज पे थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं देगा आपको। अधमोत्थान सिद्धांत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्योंकि मुझे पीडीएफ यही मिली है तो मैं चाह रही थी आपको सॉल्व करके भेजूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है राजा नल की नगरी का क्या नाम था? तो इसकी नगरी का क्या नाम था? निषधा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं है? रामायण में, स्कंद पुराण में, विक्रमांक देवचरित में, मत्स्य पुराण में। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा विक्रमांक देवचरितम में। ठीक है,
लेकिन ये जो आयोग है उसने इस क्वेश्चन को एफ कर दिया था, इसके उत्तर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा नल के मंत्री का क्या नाम था? ठीक है, राजा नल के मंत्री का नाम था श्रुतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वृत्त कथा मंजरी का विभाजन है। वृत्त कथा मंजरी किस में विभाजित है? लंबकों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, यष्ट प्रवेशयंती में लक्षणा है, तो इसमें कौन सी लक्षणा है? उपादान लक्षणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिशुपाल वध की कथा का आधार है क्या? महाभारत। किस ग्रंथ की गणना वृत्रयी के अंतर्गत नहीं है? वृत्रयी के अंतर्गत किसकी गणना नहीं है? रघुवंश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे लिखे गए ग्रंथों में कौन सा काव्यशास्त्र का नहीं है? ठीक है, ध्वन्यालोक, सरस्वती कंठाभरण, कवि कर्णाभरण और कवि कंठाभरण, तो कौन सा नहीं है? कवि कर्णाभरण, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जो न्यायकार न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, परोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें पंच प्राणों की, पंच मकारों की, पंच इंद्रियों की, पंच उपचारों की। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका ठीक उत्तर इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण इसको भी एफ कर दिया है, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है ना वो क्या होगा? पंच महाभूत होगा। ठीक है, पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए इसको आयोग द्वारा एफ कर दिया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विश्वपा शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वपा। ठीक है, विश्वपा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिशुपाल वध में हिरण्यगर्भांग भू कहा गया है, किसको? नारद को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अथवा नार्य प्रदार व्यवहार, यह उक्ति है, यह किसकी उक्ति है? दुष्यंत की उक्ति है। ठीक है, डी इसका जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुण खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति है, यह किसकी उक्ति है? बसंत सेना की। ठीक है, तो जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, निर्वात दीपवत चलत्व होता है। ठीक है, विकल्पक समाधि का, सगुण ब्रह्म का, जीव का, निर्विकल्प समाधि का। ठीक है, इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो ये होगा निर्विकल्प समाधि का, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को एफ कर दिया है, मतलब इस क्वेश्चन को गलत बताया है, क्योंकि जो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, ये जो चलत्व लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अचलत्व आएगा। ठीक है, अचलत्व यहाँ पर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि निर्विकल्प समाधि का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन है, प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञान निवृत्ति और स्वरूप स्वस्वरूप नंदावाप्ति, ये इसका डी जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, वेदांत सार में लिंग शरीर है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है सप्तदशावयव, वो राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जो क्वेश्चन नंबर 34 में विश्वनाथ के मतानुसार हास्य होता है। विश्वनाथ के मतानुसार हास्य होता है 6 प्रकार का। ठीक है, षड्विध इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यायोग में नायक, व्यायोग में नायक होता है, ये नामक नहीं है, नायक आएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, व्यायोग में नायक होता है, तो कैसा? धीरोद्धत। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सह पुनः पुनः श्रुति, यह
लक्षण है। यह किसका लक्षण है? यमक का। तो बी जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, किसका दीर्घ नहीं होता? ऋकार का दीर्घ नहीं होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, द्वियमुनम में समास है। द्वियमुनम, जब भी हमारा नदी के साथ संख्याएं आ जाती है ना तो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, पक्व में प्रत्यय है। पक्व में कौन सा प्रत्यय? कतय प्रत्यय। तो ए जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, व्रजादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, यह सुभाषित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, उत्तर राम चरित्र में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वया, यह सूक्ति वाक्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर राम चरित्र में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, चंडी शतक के रचयिता कौन है? ठीक है, चंडी शतक किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद निर्मित किया है वे कौन है? माघ, कवि माघ। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? किस स्थान पर गिरी थी? शची तीर्थ पर गिरी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, नल चंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो किस पर्व से संबंधित है? वन पर्व से संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, नल चंपू में जो अलंकार बहुलता पूर्वक प्रयुक्त हुआ है, कौन सा नल चंपू में सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है? श्लेष अलंकार। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बोध्य बोधक भाव लक्षण, ठीक है, किसको अभिव्यक्त करता है? तो ये संबंध को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद उपदिष्ट हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 2 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, चार्वाक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? ठीक है, तो ये भी जो प्रश्न है वो आयोग ने इसको भी एफ कर दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ना, चार्वाक दर्शन में एक ही प्रमाण है। ठीक है, तो एक आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है। ठीक है, द्वितीय अध्याय क्या है? सांख्य योग। देन क्वेश्चन नंबर 51 है, साक्षात संकेतित अर्थ को बौद्धिक शक्ति है, ये की आएगा यहाँ पर। ठीक है, साक्षात संकेतित अर्थ की बौद्धिक शक्ति है, तो कौन सी है? जो बी है अभिधा, वो है, वही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रस दोषों की संख्या है। कितने होते हैं रस दोष? 13 होते हैं। ठीक है, तो जो सी है वो राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उगिदश्च सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? गीप का होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तथा युक्तम छेने इप्सत। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथनकार हैं। किसने कहा ये? इस कथन के कथनकार कौन है? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा है। ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति है, ये किसकी सूक्ति है? किरातार्जुनीयम की। क्वेश्चन नंबर 58, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट कितनी? 8, ये तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, मलिनम अपि हिमांशु और लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ है। ठीक है, तो जो सी है चिन्ह और शोभा, वो उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मृच्छकटिकम की नायिका है, कौन है इसकी नायिका? बसंत सेना। क्वेश्चन नंबर 61 है,
कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है किसमें? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, जो डी है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, सत्य कार्यवाद सिद्धांत उपलब्ध होता है किसमें? सांख्य कारिका में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है, ठीक है, षोडा सन्निकर्ष से। ये राइट आंसर होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम है, क्या है? लक्षणा व्यापार। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, वर्ण साम्यम अनुप्रास, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वह है अर्थ व्यंजकता, जो सी है वो उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पाणिपादम में समास है। ठीक है, पाणिपादम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है, पृष्ठवा। इसका जो ए है वो राइट आंसर होगा। ए जो है पृष्ठवा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, सुभाषितम हारी विशत्यधो गलानम दुर्जनस्य करी पौरी व मृतम, यह सूक्ति उद्गृत है। ठीक है, कहाँ से ली गई है ये सूक्ति? कादम्बरी से। ये जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है, तो किस में किया गया है? नल चंपू में किया गया है। तो जो सी है इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से नल चंपू की सूक्ति है। ठीक है, न एको रसा कवे सर्वसहा सूर्य उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी है वो राइट आंसर होगा, ये दोनों हैं ए और बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, कौन सा है? वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और शार्दूल विक्रीडित, ये है छंद। ठीक है, इनका जो क्रम है वो ये रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, रथांग पाणी पद में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, मृच्छकटिक की कथा वस्तु किस नगर से संबंधित है? तो उज्जैनी नगर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से मृच्छकटिकम का सहवचन है। ठीक है, सुखम ही दुखान्य भूय शोभते, या विभवा अनुगता भार्या, या शून्यम पुत्रस्य गृहम, या उपर्युक्त तीनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, यानी उपर्युक्त तीनों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन है, तो किसमें है? वेदांत सार में। सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 है, अधोलिखित में से सत्य कार्यवाद का हेतु नहीं है, असद कारण, उपादान ग्रहण, सर्वसंभव भाव, या शक्त का सक्यकरण। ठीक है, अब जो इसका ये जो क्वेश्चन है इसको भी आयोग ने एफ कर दिया था। ठीक है, इसमें मुद्रण दोष के कारण जो आंसर है, दो राइट आंसर हैं इसमें, इसलिए इसको जो आयोग ने इसका एक एक्स्ट्रा नंबर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता, तो क्या नहीं होता? सांख्य कारिका के अनुसार सत्व गुण में नहीं होता, क्या नहीं होता? चलत्व इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, अधोलिखित में से श्रीमद् भगवत गीता में जो नहीं है कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यही नहीं कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, कुमार पालिता पात्र के रूप में वर्णित है, तो जो कुमार पालित है वो किस में है? कादम्बरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, गद्य काव्य में निम्न में से जो प्रभेद नहीं है,
तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा, कल्लिका प्राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वेताल पंचविंशतिका ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, वैसे इसका त्रिविक्रम सेन है, लेकिन आयोग ने इसको भी क्या माना है, एफ मान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं है, तो नरहरि की गणना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन कवित्री संस्कृत साहित्य की नहीं है, तो पत्रलेखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, माघ को घंटा माघ की उपाधि से अलंकृत किया गया है, क्यों किया गया है, रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण कहा गया, तो जो बी है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, हतो नरो व कुंजरो में न निर्णय, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो संदेह अलंकार है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, पट का समवायीकरण है, तंतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं, सत्ता के 3 प्रकार हैं, तो बी जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण है, कितने प्रमाण है, 6 प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कितनी है, 20 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अग्निर्गर्भांग शमीम इव यह उपमा दी गई है। ठीक है, शकुंतला की। क्वेश्चन नंबर 92 है, अधोलिखित में से जो यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है, कार्यम शप्यम ग्लेयम जेयम, तो कार्यम नहीं है। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, वेदांत सार के अनुसार ज्ञान है भाव रूप, अभाव रूप, शून्य रूप, निष्क्रिय, तो जो ए है भाव रूप, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अधोलिखित में से जो अर्थोपक्षेपकों में परिगणित नहीं है। ठीक है, विष्कंभक, प्रवेशक, प्रकरी, चूलिका, प्रकरी नहीं है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सांख्य मत में अधिभौतिक दुख है, अधिभौतिक दुख क्या है, सर्प आदि से उत्पन्न दुख है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96, स्वधर्मे निधनम श्रेय, यह श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में है, तो ये 3य अध्याय में से है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, काव्य प्रकाश के संकेत टीका के प्रणेता हैं। ठीक है, कौन है, माणिक्य चंद्र है। ठीक है, जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, नाटक में इतिवृत्त होता है, इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, ये प्रसिद्ध। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, सलिष्टे पदेर अनेक अर्थाभिधाने, यह लक्षण है, किसका लक्षण है ये, तो ये श्लेष का लक्षण है, बी जो है इसका वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, समुद्र में सु उपसर्ग का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एद धातु के आश्रयलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है, एदिश्य। ठीक है, तो जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, वृत्तिष्यमाणानाम कथा शानाम निर्दशकः, यह लक्षण है। ठीक है, यह किसका लक्षण है, विष्कंभक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103, अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो जो ए है, कृष्णम अभिता गोपा संति, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके पीछे पूर्ण विराम है। क्वेश्चन नंबर 104 है, व्रत कथा किस भाषा शैली में लिखी गई रचना है, तो ये पैशाची में लिखी गई रचना है। ठीक है, तो पैशाची जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, ऋते रवे शाल्युतुम शमेतः कः, शपातम स्कांड मलिमसम नभा, यह उक्ति है, ये किस में से ली गई है, ये शिशुपाल वध में से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है,
शिशुपाल वध का अंगिरस है? कौन सा अंगिरस है उसका? वीर रस है। ठीक है, डी जो है उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, अतः परीक्षय कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, यह उक्ति है, यह किसकी उक्ति है? शारंगव की। तो जो डी है वो राइट आंसर होगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 108 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो उन्होंने सानुमति को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 109 है, वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण है, ठीक है, किसका? अधिकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायश्चित कर्म क्या है? ठीक है, प्रायश्चित कर्म क्या है? चंद्रायण व्रत। जो चंद्रायण व्रत होता है वो प्रायश्चित कर्म होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111, भाषा के उद्भव सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है? आवेग, वेग, संगीत या रणन? तो वेग जो सिद्धांत है वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, योग दर्शन में पदार्थों की संख्या है, कितने हैं योग दर्शन में पदार्थ? 26। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, शरीरम तावदिष्ठ अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? दंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोध वैशिष्ट्य पर आधारित है, ठीक है, आर्थी व्यंजना इस पर आधारित है। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं, कितने प्रकार हैं? 10। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? तो ऊंग प्रत्यय का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सहस्त्र गुण उत्सृष्टम आदते ही रसम रवि सुक्ति है, ये किसकी सुक्ति है? रघुवंश की है। ठीक है, तो ए जो है उसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है, किससे? कादंबरी कथामुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविक्रम भट्ट का वंश था, तो ये कौन से वंश के थे? सांडिल्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विकारा प्रकृते पृथग विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदा, यह पद्यांश उद्गृत है, तो ये कहाँ से लिया गया है? शिशुपाल वध से लिया गया है। ठीक है, तो जो बी है वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति, यह सुक्ति उद्गृत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम से, पिछले जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, अनाघ्रातम पुष्पम किसल्यम मलूनम कर रूहे, यह उक्ति है, ये किसकी उक्ति है? दुष्यंत की। तो बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम कलिद्य, ये जो इसमें जो एनम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आत्मा के लिए हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, मक्षत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यद, यह कथन है किसका? चारुदत्त का। ठीक है, जो सी है इसका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तर्क भाषा में कारणों की संख्या है। ठीक है, तर्क भाषा में कितने कारण हैं? 3 कारण है। ठीक है, तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चन, ये जो ऑफिशियल आंसर की थी वही है। इसके बाद भी अगर किसी को अपने आंसर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।